Assalamualaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Shoaib Gondal and I am a team member of Higher Studies Consultant Law Firm. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट जो स्टडी वीज़ा पर यूके जाते हैं और अभी उनका वीज़े की मियाद मौजूद होती है लेकिन उसके दरमियान ही वो इलीगल हो जाते हैं। स्टूडेंट, आज ये टॉपिक आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। स्टूडेंट, टॉपिक पर आने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वापस आते हैं स्टूडेंट टॉपिक की तरफ। जब आप यूके स्टडी वीज़ा पर जाते हैं स्टूडेंट और वहाँ किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो या पीएचडी डिग्री हो, वहाँ पर आप एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट। एडमिशन लेने के बाद आप क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं और मीनवाइल आप जब 1 साल या 1.5 साल आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री का गुजरता है या इमीडिएटली वहाँ जाते ही आप क्लासेस लेना छोड़ देते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप अपना राब्ता मुनक़ता कर देते हैं, तो स्टूडेंट इस सूरत में, या फिर एक और सूरत है, आप अपनी असाइनमेंट जमा नहीं करवाते 1 दफ़ा 2 दफ़ा और यूनिवर्सिटी आपको बार बार मेल कर रही है कि आप अपनी असाइनमेंट जमा करवाएं। एक और सूरत भी है, या फिर आप अपनी रिमेनिंग फीस, जैसे कि कोई स्टूडेंट इनिशियल डिपॉजिट करवा के 5,000 पाउंड या फिर 7,000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट करवा के यूके आ जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर अपनी रिमेनिंग फीस बार बार यूके यूनिवर्सिटी की मेल करने के बावजूद वो रिप्लाई नहीं करता और वो जमा नहीं करवाता, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इस सूरत में यूनिवर्सिटी आपको स्ट्रक ऑफ कर देगी आपका नाम, जब आप बार बार उनके मेल्स का जवाब नहीं देंगे, असाइनमेंट नहीं जमा कराएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप इनिशियल डिपॉजिट जमा करवा के आए हैं और रिमेनिंग फीस आप अपनी जमा नहीं करवा रहे, जबकि यूनिवर्सिटी आपको बार बार मेल कर रही है, उस सूरत में भी यूनिवर्सिटी आपको स्टॉक ऑफ कर देगी स्टूडेंट। नंबर 3, अगर आप फेल हो जाते हैं, आप क्लासेस अटेंड नहीं करते स्टूडेंट, ये तीनों सूरतें हैं, अगर आप इनमें से कोई भी करते हैं तो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आपको फारिग करेगी। सिर्फ फारिग ही नहीं, वो आपका अम्बेसी में भी लिख कर यूके को भिजवाएगी कि इस स्टूडेंट को हमने अपनी यूनिवर्सिटी से फारिग कर दिया है, अब ये यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं रहा, क्योंकि वो रीज़न लिखेगी एम्बेसी को कि या तो इसने फ़ीस नहीं जमा करा रहा, हमारी मेल्स का जवाब नहीं देता, या ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज आ ही नहीं रहा, तो वो एम्बेसी को लिख कर भेजेगी। तो ये स्टूडेंट एम्बेसी इस सूरत में आपका वीज़ा, स्टडी वीज़ा जो है उसको कैंसिल स्टूडेंट कर देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वहाँ पर इलीगल रहने लग पड़े हैं। और स्टूडेंट, जिस दिन उन्होंने आपको पकड़ लिया यूके गवर्नमेंट ने, जबकि आप इलीगल हो, तो एक बात फिर से याद रखिए, उनके पास तमाम चीज़ों का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक ही सोल्यूशन है, 1 पॉइंट एजेंडा है उनका, वो है डिपोर्ट। आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा स्टूडेंट। याद रखें, पीएसडब्ल्यू अगर आपको जब मिलता है स्टूडेंट और पीएसडब्ल्यू के दौरान आपको कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता या आप खुद को सेल्फ स्पॉन्सर नहीं करते और इस दौरान या पीएसडब्ल्यू के एंड के बाद आपको किसी डिग्री में एडमिशन भी नहीं मिलता, तो स्टूडेंट आप फिर भी इलीगल हो जाएंगे। उसका बेहतरीन तरीका ये है स्टूडेंट, अगर आप देख रहे हैं आपको पीएसडब्ल्यू के दौरान वीज़ा नहीं मिल रहा, स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, या कहीं एडमिशन आपको पता है कि आपका एडमिशन भी नहीं होगा, तो आपको एक जो है जुगाड़ वाली बात, जिसको हम पाकिस्तानी जुगाड़ कहते हैं या देसी लोग कहते हैं, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन है कि आप शेंजन के किसी कंट्री में 2-3 कंट्री का विजिट कर रहे हैं, उसका आपको स्टूडेंट बहुत फ़ायदा होगा, ये कि आपको आराम से आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का आपका वीज़ा लग जाएगा या शेंजन के किसी कंट्री का, तो आप ना कि यहाँ पर इलीगल हों और उसके बाद आपको पता है इलीगल होने के बाद आपको छुप छुपा कर कहीं पर काम करना पड़ेगा जिसकी पे बहुत कम होगी, चाहे वो एशियंस हों या गोरे हों,
हर बंदा इस बात से फ़ायदा उठाएगा, उसको पता होगा कि आप इलीगल हो, तो वो आपको पे भी बहुत कम देगा। और हाँ, आपका ना बैंक अकाउंट आप यूज़ कर सकते हो, ना आप पाकिस्तान से कोई चीज़ डायरेक्ट अपने नाम से मंगवा सकते हो, ना यहाँ से वहाँ पर भिजवा सकते हो। आपको हर चीज़ पर दूसरे के लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपको अपनी तमाम काम डिपेंडेंट होकर करना पड़ेंगे अगर आप इलीगल हो गए। तो बेहतरीन वे यही है स्टूडेंट, अगर आपको पता है मेरा PSW आ गया है, एंड होने वाला है, 2 या 4 माह रह गए हैं और मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, तो बेहतर ये है इलीगल होने से कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना कर ले आएं, और उस ट्रैवल हिस्ट्री के दौरान आप फिर वापस आ जाएं, तो आपके ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने के या अमेरिका जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट एक और चीज़ भी है, अगर तो आप डिग्री पर यूके गए हैं, डिग्री पर गए हुए हैं, और उस दौरान आप देख रहे हैं कि आप कोई इलीगल कर दी जाएगा, या आप देखते हैं कि मैंने तो क्लासेस अटेंड नहीं करनी, तो आपको मैं एक ऐसा मशवरा देता हूँ स्टूडेंट, उसकी बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अगर आपका कोई रिलेटिव शेंजन में है तो आप मूव कर जाएं, वहाँ पर शेंजन में आप मूव कर जाएं, और अपना वहाँ पर ही कोई देखें स्टूडेंट। तो ये एक बेहतरीन वे है, ना कि आप इलीगल हो, आपको छुप कर रहना पड़े, उससे आपको मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है, जो आपको ज़रूर सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है स्टूडेंट, जो मैंने आपको PSW के दौरान बताया, स्टडी के दौरान बताया, आप ये काम कर लें ताकि आप इस परेशानी से बचें। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक से रिलेटेड, या कोई और भी ऑस्ट्रेलिया और यूके के हवाले से कोई आप बात पूछना चाहते हैं स्टूडेंट, वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अपना मशवरा भी हमें स्टूडेंट दे सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो, लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट।